नगीना की जनता तो पूरी तरह से मन बनाए बैठी है। जहां भी हम क्षेत्र में जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के चर्चे होते हैं। किसी भी गांव में जाएं, किसी भी कस्बे में जाएं। इस बार जो 2024 का नगीना लोकसभा चुनाव है, कम से कम चंद्रशेखर आजाद 2 लाख वोटों से विजयी होंगे। अब जो है मुसलमानों के ऊपर बात आ गई ना, तो मुसलमान जो है पूर्ण बहुमत से भाई चंद्रशेखर के साथ है। सपा के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। सपा की जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे अब की बार हम, ये क्लियरली बात है। तो बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, चंद्रशेखर आजाद को हराने का पूरा प्रयास। भाई बीएसपी हो या सपा हो, हमारी टक्कर इनसे है ही नहीं, ये तो लाइन में ही नहीं है भैया हमारे लिए। जय भीम साथियों, तो फिलहाल हम आए हुए हैं बिजनौर यानी कि नगीना लोकसभा से जो चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ हम बिजनौर में आए हुए हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जो है पर्चा भरेंगे आज अपना। और यहाँ का जनसैलाब आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पे भीड़ यानी कि बस और बाइक गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों से बात करना चाहेंगे कि यहाँ नगीना लोकसभा का क्या चल रहा है। तो सर स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह नाम मेरा। सर चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, कैसी प्रक्रिया है यहाँ पे? यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और नगीना लोकसभा ने चंद्रशेखर आजाद जी को अपना गोद ले लिया है। अपने बेटे को, हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी, हर भाई उनका चुनाव जिताने के लिए पूरी दमखम के साथ ताकत से है। और इस बार जो 2024 का नगीना लोकसभा चुनाव है, कम से कम चंद्रशेखर आजाद 2 लाख वोटों से विजयी होंगे। तो यहाँ नगीना लोकसभा चुनाव से अभी भी लेकिन यहाँ पे और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, बीएसपी के, सपा के, तो क्या वो टक्कर दे पा रहे हैं? सबकी जमानत जब्त होगी, हमारी किसी से मुकाबला नहीं है। बहुत लंबी जीत से हमारी जीत होगी। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा सबका समर्थन है। यहाँ तक कि जो स्वर्ण समाज के कुछ जो इस देश में चाहते हैं कि अमन शांति कायम हो, वो लोग भी चंद्रशेखर का चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। फ्रंट पर नहीं है, पीछे चुनाव लड़ा रहे हैं। स्वर्ण कास्ट के लोग भी हमारा चुनाव लड़ा रहे हैं और दलित, पिछड़ा तो सब ताकत के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी का। तो जैसे कि अभी हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसार। तो सर जैसे देखा जा रहा है कि मुसलमान भाई भी बहुत पूरा सहयोग कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को, तो सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे आप? भैया सहयोग नहीं कर रहे हैं भाई। चंद्रशेखर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है नगीना विधान लोकसभा का मुसलमान। अब जो है मुसलमानों के ऊपर बात आ गई ना, तो मुसलमान जो है पूर्ण बहुमत से भाई चंद्रशेखर के साथ है। सपा के कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। सपा की जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे अब की बार हम, ये क्लियरली बात है। तो बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, चंद्रशेखर आजाद को हराने का पूरा प्रयास। भाई बीएसपी हो या सपा हो, हमारी टक्कर इनसे है ही नहीं, ये तो लाइन में ही नहीं है भैया हमारे लिए। हमारी टक्कर जो है बीजेपी से है। और भाई जी ने जो कहा ना 2 लाख प्लस से, ये हमारी जीत पक्की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी अब की बार बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं। बहुत बड़े बहुमत से चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ चुनाव जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ नगीना लोकसभा के एक कार्यकर्ता ने बुला करके यहाँ नॉमिनेशन कराने का हम काम करेंगे और उन्हें पिछले 2 साल से वो यहाँ मेहनत कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता छोड़िए, हर वर्ग का आदमी चंद्रशेखर आजाद का चुनाव लड़ा रहा है। एडवोकेट रविंद्र कुमार वर्मा। तो सर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के लिए आए हम यहाँ पे। क्या वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। या सपा और बसपा भी खड़ी हुई है? सपा बसपा का कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं। सर आपका नाम? परवीन भारती, एडवोकेट। सर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी वोटों से जीतने की उम्मीद है? कम से कम 2 लाख सर जीतने का है 2 लाख और सर ज्यादा ही हो सकता है जी। सपा और बसपा भी कैंडिडेट उतार चुके हैं अपने, क्या कहना चाहेंगे? वो तो डमी कैंडिडेट बीजेपी ने उतरवाए हैं। वो तो चंद्रशेखर आजाद की पूरी उम्मीद है इस बार जीतने की? पूरी उम्मीद नहीं, जीतेंगे जी। सर आपका कहना चाहिए? मेरा नाम राजेश गौतम है, जिला महासचिव आजाद समाजवादी मेरठ से। और यहाँ के नगीना के लोगों का रुझान देखते हुए ये लगता है कि भाई को कम से कम 7-8 लाख से वोट से ऊपर मिलेगा। हर समाज का समर्थन पूरी तरह मिल रहा है और भाई संसद में अवश्य पहुंचे। तो इस बार पूरा दमखम लगा देगी नगीना लोकसभा में जितने सदस्य हैं? हाँ, हमारी जो पार्टी टोटल पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और कोई भी प्रत्याशी भाई के आसपास भी नहीं आने वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
अभी बताया गया है कि भाई के आसपास यानी चंद्रशेखर आजाद जी के आसपास भी कोई प्रत्याशी नहीं है और चंद्रशेखर आजाद की जो जीत है वो निश्चित कर दी गई है, क्योंकि अभी जनता का जो सपोर्ट है पूरी तरह से मिल रहा है। अभी हम थोड़ी देर में गांव की तरफ निकलेंगे और गांव के लोगों से भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के लिए कितनी वोटें मिल सकती है। चंद्रशेखर आजाद जी जो आज नॉमिनेशन करने आए हैं, तो नगीना से, जैसे कि मैंने आपको कई बार देखा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं नगीना में जाकर। नगीना की जनता क्या चाहती है चंद्रशेखर आजाद को कितनी बहुमत से जिताने का? देखिए, नगीना की जनता तो पूरी तरह से मन बनाए बैठी है। जहां भी हम क्षेत्र में जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी के चर्चे होते हैं। किसी भी गांव में जाएं, किसी भी कस्बे में जाएं, वहां सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के चर्चे होते हैं। हम किसी भी समाज में जाएं, विपक्षियों में भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के चर्चे इस बात को लेकर है कि बहुत भारी वोटों से चंद्रशेखर आजाद जी जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा बहुजन समाज उनके साथ में खड़ा है। पूरा SC ST OBC समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग उनके साथ में खड़े हैं। और यहाँ तो हम सीमित संख्या में आए हैं। आचार संहिता का सम्मान करते हुए माननीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि हम सीमित संख्या में जाएंगे। अभी हमने अपने अपने जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, जो जोन के इंचार्ज थे, उन्हें वापस भी भेज दिया है। तो हम बहुत सीमित संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर माननीय अध्यक्ष जी का आदेश होता तो शायद ये नुमाइश ग्राउंड में हम खड़े हैं, ये ग्राउंड भी छोटा पड़ जाता। माननीय अध्यक्ष जी के नॉमिनेशन में इतने लोग आते। और आज माननीय अध्यक्ष जी नॉमिनेशन करने के लिए अंदर गए हुए हैं, तो उसकी प्रक्रिया अभी चालू है। जैसे ही बाहर आते हैं, उनके सम्मान में जो कार्यकर्ता खड़े हैं उन्हें सह सम्मान जो है लोकसभा के अंदर आज उनका भ्रमण है, उनके भ्रमण में जाया जाएगा।